नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे चाणक्य नीति के अनुसार अपने दुश्मन को बर्बाद करने के 8 शक्तिशाली तरीकों की। जी हाँ दोस्तों, ये वो नीति है जो हजारों सालों से राजाओं, योद्धाओं और बुद्धिमानों ने अपनाई है और आज भी उतना ही कारगर है। तो अगर आप भी किसी दुश्मन से परेशान हैं या जिंदगी में ऐसे लोगों से निपटना सीखना चाहते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक अमूल्य खजाना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी तरीका सबसे घातक और असरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दुश्मन की कमजोरी पहचानो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को पराजित करना हो तो पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाओ। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को लालच है, किसी को अहंकार है, तो किसी को दिखावे का शौक है। जब आप उसके व्यवहार, शब्दों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देंगे तो उसकी कमजोरी खुद सामने आ जाएगी। उसी कमजोरी को निशाना बनाना पहली और सबसे अहम रणनीति है। दूसरा पॉइंट है, सही समय का इंतजार करो। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो समय से पहले फल तोड़ना चाहता है उसे कड़वाहट ही मिलती है। दुश्मन पर हमला तब करो जब वो सबसे ज्यादा असहाय हो, या जब उसे बिल्कुल भरोसा न हो कि तुम कुछ करोगे। बिना समय का ध्यान रखे उठाया गया कदम उल्टा पड़ सकता है। सही रणनीति सही समय पर ही असरदार होती है। पॉइंट 3, दुश्मन को अंदर से तोड़ो। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु को मिटाना हो तो उसके आत्मविश्वास और सोच पर वार करो। उसे यह विश्वास दिला दो कि वो हार चुका है। उसके मन में शंका, भय और भ्रम उत्पन्न कर दो। अगर उसका समर्थन करने वाले लोग हैं तो उन्हें धीरे धीरे उनसे अलग करो। उसे मानसिक रूप से अकेला महसूस करवाओ। पॉइंट 4, दुश्मन से सीधा टकराने से बेहतर है कि आप पहले उसका मित्र बने, उसकी बातें जाने, उसके विचारों में प्रवेश करें। जब वो आपको भरोसेमंद समझेगा तब वो अपने राज खुद खोल देगा। फिर एक दिन आप उन्हीं राजों को हथियार बनाकर उसका अंत कर सकते हो। 5वां पॉइंट, चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, यदि किसी शत्रु को बल से नहीं हराया जा सकता है तो उसे बुद्धि से हराना चाहिए। शक्ति हमेशा समाधान नहीं होती, लेकिन रणनीति हमेशा असर करती है। दुश्मन अगर आपसे शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावशाली है या सत्ता में है तो सीधा टकराव बेवकूफ़ी है। उसके खिलाफ षड्यंत्र रचो, योजनाएं बनाओ, उसे उसके ही शब्द में घेरो। अगर वो बहुत बोलता है तो उसे ऐसी बात कहो जहां वो फंस जाए। 6वां पॉइंट, उसके खिलाफ माहौल बनाओ। दुश्मन अकेले ताकतवर नहीं होता है, उसे समर्थन मिल रहा होता है, लोगों का, संसाधनों का या छवि का। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ की जड़ सूख जाए तो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, उसी तरह शत्रु का आधार छीन लो। उसके पीछे जो लोग हैं उसे ताकत देते हैं, उन्हें धीरे धीरे उससे अलग करो। 7वां पॉइंट, उसकी ही चाल में उसे फंसाओ। ये नीति सबसे तेज है, दुश्मन के ही हथियार से उसे हराना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की चाल को समझो और उसे उसी में उलझाओ। यदि दुश्मन झूठ फैलाता है, आप उससे ज्यादा प्रभावी सच्चाई फैला दो। अगर वो षड्यंत्र रचता है, उसे ही झूठे सबूतों में फंसा दो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है, आप चुप रहकर उसके ही करीबी लोगों में ऐसा माहौल बना दो कि अगली बार वो कुछ बोले तो कोई उस पर विश्वास ना करे। उसकी चाल को उल्टा उस पर चलाना ही असली बदला है। 8वां पॉइंट,
मौन और रहस्य को हथियार बनाओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने योजनाओं को गुप्त रखता है उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। दुश्मन को तब तक पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आपका मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। अपने इरादों को अपने तक रखिए, अपनी योजनाओं को दिखाइए मत। दुश्मन को भ्रम में रखिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि आप अंदर से उसे मात देने की पूरी योजना बना चुके हैं। जब तक वो आपको हल्का समझेगा तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, और जब उसे समझ आएगा कि आप क्या कर रहे थे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के अनुसार 8 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप किसी भी दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, वो भी बिना हिंसा के, केवल बुद्धि, नीति और संयम से। याद रखिए, युद्ध जीतने के लिए तलवार की नहीं, चतुराई की जरूरत होती है, और चाणक्य जैसे बुद्धि रखने वाला कभी हार नहीं मानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाली बातें आप तक लाते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।